हेलो डियर पेरेंट्स। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ डूज एंड डोंट्स फॉर द पेरेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। सबसे पहले हम डोंट्स डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स को क्या नहीं करना है। अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना है। इससे आपके बच्चों का मनोबल कम होता है और उनके रिजल्ट्स और पुअर होंगे, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आपके साथ का बॉन्ड भी उनका खराब होता है। दे फील कि पेरेंट्स हमेशा हमको कंपेयर करते रहते हैं, उस वजह से उनको प्रेशर आता है और प्रेशर में उनकी परफॉर्मेंस और खराब होती है। नंबर 2, पिछले रिजल्ट्स देखकर बार बार उन्हें ताना मत मारिए। आपका बच्चा का रिजल्ट्स मत देखिए। अगर वो एफर्ट्स डाल रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उसके रिजल्ट्स को। पिछले रिजल्ट्स को देखकर या दूसरों के रिजल्ट्स को देखकर अपने बच्चों को ताना मत मारिए। उसकी सेल्फ एस्टीम पर बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। नंबर 3, बार बार टोका टाकी, पढ़ नहीं रहे हो, एग्जाम्स हैं। प्लीज डोंट डू दिस। अपने बच्चे को उनके साथ बैठकर उनका टाइम टेबल सेट करने दीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए एंड लेट देम फॉलो देयर ओन टाइम टेबल। आप एनकरेज कीजिए कि बेटा आपने टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा तैयारी करने का, प्रेशर नहीं आएगा आपके ऊपर। एंड इस तरीके से आप बच्चे को एक फ्रेंडली अंदाज में डिस्कस तो कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बट हर वक्त अगर आप उन्हें बर्डन करते हैं, पढ़ नहीं रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। उससे उनका प्रेशर इतना बढ़ जाता है। आजकल एग्जाम्स के दिनों में स्पेशली सुसाइड केसेस इतने बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चे इतने ओवरबर्डन्ड होते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से। दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस। सो डियर पेरेंट्स, इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप बच्चे का भला चाहते हैं या उसके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन इतना ज़्यादा थोपना चाहते हैं कि बच्चा उसे कोप अप ही न कर पाए। So you definitely have to understand this issue. करना क्या है? बच्चे के साथ उसके गोल्स उससे पूछिए, डिस्कस कीजिए, उसको उसका शेड्यूल बनाने के लिए एनकरेज कीजिए। उसके खान-पान का, अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, क्योंकि न्यूट्रिशन, आहार जितना उसको स्ट्रेस टाइम पे, एग्ज़ाम्स इज़ अ स्ट्रेस पीरियड, तो स्ट्रेस टाइम पे उसके आहार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसे हेल्दी खाना खाने के लिए एनकरेज कीजिए, जंक्स को अवॉइड करना है। पानी बार-बार पीने के लिए उसको एनकरेज कीजिए। उसको टिप्स दीजिए, जैसे कि हर 2 घंटे पढ़ने के बाद कुछ मिनट का ब्रेक लेकर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। डीप इन्हेल एंड एक्सहेल करके हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। उससे आप उसकी स्ट्रेस है तो टॉक टू देम कि बेटा कोई भी तनाव है आप मुझसे बात कर सकते हो। सो गिव यू फ्रेंडली ज़ोन, जो ना हैप्पीनेस का ज़ोन दीजिए उसे। आपके पास आते ही ताबड़तोड़ आपके क्वेश्चंस शुरू हो जाएँगे और आप और डाँट लगाओगे और बच्चा अपनी भावनाओं को, इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। दैट्स नॉट डन, दैट शुड नॉट बी डन। रादर गिव योर चिल्ड्रन अ कम्फर्ट ज़ोन कि बेटा अगर तुम स्ट्रेस में हो, कम टू मी, हग कर लो। उसे ये बताओ कि बेटा इट्स ओके, तुम अपनी मेहनत बेस्ट करो, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स, व्हाटएवर कम्स हम देख लेंगे, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे को ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके फेलियर्स में भी उसके साथ खड़े हो, ना कि उसके अंदर ये डर हो कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद अगर मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो पापा या मम्मी मेरा पता नहीं क्या करेंगे और फिर वो अपने लिए कोई गलत कदम उठाने की सोचे। सो डियर पेरेंट्स, मेक श्योर आप अपने बच्चे के एग्जाम्स को एक हैप्पी इवेंट बनाएं, ना कि स्ट्रेसफुल। थैंक यू।